एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की अध्याय आपके पास है 13 वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। उसमें से आप लोगों को टॉपिक जो चल रहा है आपके पास वैद्युत मोटर, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। इसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैद्युत धारा अथवा जनित धारा। ठीक है, वैद्युत धारा जनित अथवा डायनमो के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें दो टर्म होते हैं, एक होता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो, एक होता है डिस्क धारा जनित अथवा डायनमो। एक में होता है एसी करंट, एक में होता है डीसी करंट। उसके बारे में आपको नॉलेज या बताया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, तो आप वहाँ से उसका लाभ भी उठा सकते हैं। ठीक है, और आपको 2022 में से आप लोगों को अनसॉल्व के भी सोल्यूशन अपलोड होंगे, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, लिखा हुआ है धारा जनित अथवा डायनमो। इसके बारे में आप लोग जानेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। आपको इस पर डायनमो भी बना के दिखाएंगे। लिखा हुआ धारा जनित अथवा डायनमो को निम्नलिखित दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो, एक होता है डिस्क धारा जनित अथवा डायनमो। इसमें से आप लोगों को फर्स्ट नंबर आपको देखना है, क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनमो के बारे। एसी जनरेटर और डायनमो क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण आवर्त रूप से क्या होता है। जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी करंट जो होती है, उसका परिमाण जो होता है आवर्त रूप में ऐसे हमारे पास चेंज होता रहता है। कैसे, अगर हमारे पास हाईएस्ट जाएगा फिर एक जीरो, फिर लोवेस्ट उतने पे ही जाएगा, फिर हाईएस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर लोवेस्ट, ऐसे हमारे पास ये क्या आवर्त रूप से बदलता रहता है। जी आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यावर्ती धारा। और तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है। इसकी डायरेक्शन देखो, एक बार हमारे पास ऊपर, एक बार अप, एक डाउन, एक अप, एक डाउन, नॉर्थ साउथ पे हमारे पास अप डाउन होती रहती है। तो जी हमारे पानी की लहरों की तरीके ही चलती है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा। समझ पाए। अब इसके हमारे पास अब इसकी रचना आपको बताएंगे। रचना में आपके पास तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं। एक होता है छेद चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, तीसरा होता है सर्पी वलय तथा ब्रश। तो आप लोगों को फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और क्या रिंग्स, ब्रश आपको पढ़ना है। तो आप लोगों को सिर्फ ये तो आपको बेसिक चीज़ें थी। अब इसके अंदर वाली पार्ट्स आपको डायग्राम भी बना के दिखाएंगे, आप देखिएगा। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की ओर। कोई फास्ट स्पीड में आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, हो गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अब आपकी रचना चालू हो गई है। रचना के बारे में आपको बताया जा रहा है। लिखा है पहला पॉइंट लिखा है छेद चुंबक, मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट क्या होता है। छेद चुंबक होता है यह एक शक्तिशाली चुंबक NS मतलब नॉर्थ और साउथ की ओर होता है। ठीक, और इसमें क्या, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होती है। जो तो हो गया आपके पास छेद चुंबक। अब इसके बाद आता है आर्मेचर। व्हाट इज द आर्मेचर, डिफाइन द आर्मेचर। तो आपको डिफाइन करेंगे आर्मेचर क्या होता है। चुंबक के ध्रुव के बीच या चुंबक के ध्रुव के बीच में पृथककृत तारों की एक, क्या होनी चाहिए, पृथककृत तारों की एक कुंडली ABCD होती है। अभी आपको दिखाएंगे आर्मेचर, जिसे आर्मेचर कहते हैं, कुंडली कहते हैं। ठीक, कुंडली कई फेरों की क्या होती है, बनी होती है, तथा ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है। कहाँ होता है, जल के जो टरबाइन होते हैं उनसे हम घुमाते हैं उसकी। फिर होता है आपके पास सर्पी वलय तथा ब्रश। सर्पी वलय क्या होता है, कुंडली के सिरों का एक संबंध का, कुंडली के सिरों का एक संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों, अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कभी भी आपस में स्पर्श नहीं करते, जो तांबे के जो छल्ले होते हैं। तो ये आपके पास हो गया। अब इसी के बाद आगे आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा। जी आपके पास बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। जी देखिए आपके पास लिखा हुआ है, देखिए ये आपके पास टरबाइन बनी हुई है। ये देखिए ABCD, ये हमारे के पास क्या होता है, आर्मेचर होता है। और ये देखो हमारे पास
तांबे के दो छल्ले लगे हुए जो आपस में क्या एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। जो देखिए नॉर्थ और साउथ पे उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसी के अनुसार आपके पास बुक में जो बना होगा उसी के अनुसार आप लोग देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपके पास लिखाएंगे कार्यविधि आ जाएगी, उसके बाद आपके पास डायग्राम, जो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा जनित आपको डायनेमो समाप्त हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। हाँ देखिए वर्किंग आप लोग देखिए कार्यविधि में आप लोगों के पास लिखा हुआ है जब कुंडली आर्मेचर, अब आपको हेडिंग डालना है कार्यविधि में लिखना है जब कुंडली आर्मेचर ABCD क्या ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अतः कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, इसके बाद आपके पास इसका ये आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जी प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनेमो काम करता है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तो भुजा AB नीचे की ओर आने लगेगी तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। ठीक, अतः अब धारा Y से बाहर जाएगी तथा ब्रुश X पर वापस आएगी। क्या होगी, तथा ब्रुश X पर वापस आएगी। इस प्रकार के आधे ब्रुश से जब वापस आएगी तो इस प्रकार के आधे चक्कर के बाद बाय परिपथ में धारा की दिशा बदल जाती है। मतलब जब कुंडली की दिशा आएगी वो क्या चेंज हो जाती है, जाएगी तथा अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। ये आपके पास हो गया टॉपिक कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में आपको छोटा चीज़ आपको एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, फिर उसके बाद आप लगाना स्टार्ट कर दिया कीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो कल फिर आपको मुलाकात होगी नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। और जाने से पहले सेशन अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।